Hello students, welcome to my YouTube channel Maths by Neeraj and Neha. Good morning everyone. तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं, समान मैट्रिसेस क्या होती हैं। तो देखो क्या है ये। इसके लिए मान लेते हैं हम कि A और B हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं और दोनों ही क्या हैं, सेम ऑर्डर की हैं, दोनों ही समान क्रम की हैं। देन A और B दोनों इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगी। A और B को हम इक्वल मैट्रिसेस कहेंगे अगर इनके जो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट हैं, अगर इनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स क्या हों, इक्वल हों। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट मीन्स संगत अवयव। संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तब वो मैट्रिसेस क्या कहलाती हैं, समान मैट्रिसेस कहलाती हैं। क्या है कि अगर A और B दोनों ही समान क्रम की दो मैट्रिसेस हैं तो दोनों इक्वल मैट्रिसेस तभी होंगी अगर इनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट संगत अवयव आपस में क्या हो, बराबर हो। तो संगत अवयव क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स का मीन्स क्या हुआ कि अगर A और B दोनों 2x3 ऑर्डर की मैट्रिसेस है मान लो, तो A मैट्रिक्स का अगर हम फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं तो सेकेंड मैट्रिक्स की फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आपस में ये दोनों बराबर हैं, तो वो मैट्रिसेस क्या होंगी, इक्वल मैट्रिसेस होंगी। लेकिन सभी अवयव आपस में बराबर होने चाहिए। सभी क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स आपस में अगर इक्वल हैं तभी हम कहते हैं कि ये मैट्रिसेस क्या होंगी, इक्वल मैट्रिसेस होंगी। फॉर एग्जाम्पल इफ A हम मान लेते हैं ये है A, B, C, D, E और F और B मैंने मान ली ये है 2, 3, 1, 0, 4, 5। सपोज कर लिया कि ये है, तो A कितने ऑर्डर की मैट्रिसेस है, A में रोज कितनी है, 1 और 2। रोज कितनी है, 2। कॉलम्स कितने हैं, 1, 2, 3। तो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिसेस है, 2 into 3। और इसमें रोज कितनी है, 1 और 2। कॉलम्स कितने हैं, 1, 2, 3। तो दोनों ही क्या है, 2 into 3 ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं। किसी भी ऑर्डर की आप ले सकते हैं बट दोनों सेम ऑर्डर की लेनी है आपने। देन हम ये कहेंगे कि A बराबर B इफ कि A और B बराबर तभी होंगे अगर इसका फर्स्ट एलिमेंट मीन्स A किसके बराबर हो, सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के। मतलब अगर A की वैल्यू 2 हो, सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रो का B बराबर क्या हो, 3 हो, C बराबर क्या हो, 1 हो। इसी टाइप से D बराबर क्या हो, 0, E बराबर हो 4 और F बराबर क्या हो, 5। अगर ये सारी वैल्यूज हों तब हम कहते हैं कि A और B क्या होंगी, इक्वल मैट्रिसेस होंगी। अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है, जैसे E की वैल्यू 4 अगर नहीं है तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। मतलब अगर A और B दो सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं तो उनके संगत अवयव सभी आपस में बराबर होने चाहिए, तभी वो क्या होती हैं, समान मैट्रिसेस होती हैं। तो इस टॉपिक को हम कुछ और एग्जांपल से क्लियर करते हैं। तो इस एग्जांपल को देखो, इसमें क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ ये मैट्रिसेस और ये मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। उन्होंने कहा कि x और y का मान ज्ञात करो अगर दो मैट्रिसेस क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड करोगे, तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि A एंड B मैट्रिसेस आर इक्वल इफ their corresponding elements are equal। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हिंदी में, हम जानते हैं कि A और B मैट्रिसेस समान मैट्रिसेस होंगी यदि उनके संगत अवयव आपस में बराबर हो। इस टाइप से लिखेंगे यहाँ पे। तो सिंस दो मैट्रिसेस क्या हैं हमारे पास, 0, x + y, 2x - y, 5 इक्वल है किसके, 2, 4, 3,
5। हमें x और y निकालना है, तो x और y कहाँ आ रहे हैं, एक इस जगह पर आ रहा है और एक इस जगह पर। तो ये दोनों मैट्रिसेस अगर इक्वल हैं तो सारी वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी, लेकिन हमें x और y चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, इससे सिर्फ x और y वाली वैल्यूज को इक्वल लिखेंगे। दैट इम्प्लाइज x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये क्या है, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, इधर फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट 4। इसी टाइप से 2x माइनस वाई सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3। तो ये दो इक्वेशंस बन गई, दोनों को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, देखो इसमें प्लस y आ रहा है, इसमें माइनस y, दोनों को हम ऐड कर दें तो y कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा। देन बाय इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 3। प्लस वाई और माइनस वाई कट गया, x और 2x 3x इज इक्वल टू 7। देन x की वैल्यू क्या आ गई, 7/3। अब x का मान अगर हम किसी इक्वेशन में पुटअप कर दें, x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, सेकेंड में भी रख सकते हो आप। तो फर्स्ट में अगर हम रखते हैं तो क्या आता है, x की वैल्यू क्या आई 7/3, तो क्या बनेगा 7/3 प्लस y इज इक्वल टू 4। तो इससे y क्या आ गया 4, 7/3 उधर जाके माइनस का तो माइनस 7/3। तो y बराबर एलसीएम लोगे 3, तो 4 इंटू 3 12 माइनस 7, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5/3। दैट इम्प्लाइज x क्या आया 7/3 और y क्या आ गया 5/3। तो हमें x और y की वैल्यूज ही फाइंड करनी थी। ओके, तो आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट एग्जांपल देखो क्या है। यदि a बराबर 3 2 4 1 और b बराबर x 5 3 5, ये दो मैट्रिसेस गिवन हैं और हमें x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है, जहां पर a इंटू बी और b इंटू ए आपस में इक्वल है। मीन्स हमें a और b दो मैट्रिसेस दे रखी हैं और गिवन है कि ए बी और बी ए आपस में इक्वल है, तो हमें x और y फाइंड करना है। तो सबसे पहले a इंटू बी और b इंटू ए फाइंड करने के लिए कंडीशन क्या होती है कि a इंटू बी अगर फाइंड करना हमें, तो a फर्स्ट मैट्रिक्स होगी, b सेकेंड मैट्रिक्स। तो a में हम क्या चेक करेंगे, कॉलम्स, b में रोज। b इंटू ए फाइंड करने के लिए b में कॉलम्स, a में रोज चेक करेंगे। लेकिन हमारे पास जो कंडीशंस हैं, जो इक्वेशंस गिवन है, या ये कह सकते हैं जो मैट्रिसेस गिवन है हमारे पास, तो हमारे पास जो मैट्रिसेस गिवन है क्या है, 2 इंटू 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसमें कॉलम्स भी सेम है और रोज भी सेम है, तो इसमें हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि कॉलम्स कितने हैं रोज कितने हैं, क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, रोज की संख्या, पंक्तियों की संख्या और कॉलम्स की संख्या बराबर होती है ना। तो इसमें हम a इंटू बी फाइंड करेंगे डायरेक्ट। तो सिंस a बराबर, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सिंस a बराबर 3 2 4 1 एंड b बराबर x y 3 5, दैट इम्प्लाइज a इंटू बी। तो a की वैल्यू 3 2 4 1 इंटू बी की वैल्यू x y 3 5, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई, रो टू कॉलम। तो इस स्टेप से एरो लगाएंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट रो को सिलेक्ट करेंगे, इसका फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लीकेशन करते जाएंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से 3 इंटू एक्स 3x, बीच में प्लस 2 इंटू 3 6, ठीक है। अब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई, 3 इंटू वाई 3y प्लस 2 इंटू 5 10। अब फर्स्ट रो का काम कंप्लीट। अब सेकेंड रो लोगे, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से 4 इंटू एक्स 4x प्लस 1 इंटू 3 3। अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से 4 इंटू वाई 4y प्लस 1 इंटू 5 5। तो इस स्टेप से हमने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन कर लिया रो टू कॉलम। तो इसमें सभी में x और y वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो इसमें एडिशन तो सॉल्व नहीं होगा, मीन्स यहीं तक हमारी इक्वेशन निकलेगी। a इंटू बी मैट्रिक्स आ गई। इसी टाइप से b इंटू ए, तो b क्या है हमारे पास, पहले x y 3 और 5 इंटू a 3 2
4 1। तो दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई फिर से रो टू कॉलम अप्लाई करोगे। अब इसमें हम इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो लेंगे उसका फर्स्ट कॉलम से, फिर इसी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से x इंटू 3 3x प्लस y इंटू 4 मीन्स 4y। अब फर्स्ट रो का काम कंप्लीट। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से x इंटू 2 2x प्लस y इंटू 1 y। अब फर्स्ट रो का दोनों कॉलम से हो गया। अब फर्स्ट रो का काम कंप्लीट। अब हम सेकंड रो को सिलेक्ट करेंगे 3 इंटू 3 9 प्लस 5 इंटू 4 20। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 3 इंटू 2 6 प्लस 5 इंटू 1 5। ठीक है, तो क्या बन गया ये हमारे पास 3x प्लस 4y 2x प्लस y और ये 29 और इधर 11। तो ये आ गया b इंटू ए। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें a इंटू बी और b इंटू ए के लिए कंडीशन भी गिवन है कि ये आपस में इक्वल है। सिंस गिवन है हमें कि a इंटू बी और b इंटू ए बराबर है, तो a इंटू बी हमने जो निकाला है उसको b इंटू ए के इक्वल रख दे। तो a इंटू बी कौन सी मैट्रिक्स आई है हमारे पास 3x प्लस 6 3y प्लस 10 4x प्लस 3 4y प्लस 5 इक्वल्स टू b इंटू ए। b इंटू ए क्या आया है 3x प्लस 4y 2x प्लस y 29 और 11। अब ये दो मैट्रिसेस आपस में क्या आ गई इक्वल आ गई, और दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। तो दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती है अगर उनके संगत अवयव आपस में बराबर हों। तो हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि समान क्रम की सेम ऑर्डर की दो मैट्रिसेस समान मैट्रिसेस कहलाती हैं यदि उनके संगत अवयव आपस में बराबर हों। तो इंग्लिश में क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि मतलब वी नो दैट टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसलिए क्या आ जाएगा इसमें, तो इसमें देखो इधर भी x वाली वैल्यू है, इधर x और y वाली वैल्यू, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। इधर ये दोनों आपस में इक्वल, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल, ये वैल्यू इसके इक्वल। तो आपको इन दोनों मैट्रिसेस में दिख रहा है कि यहाँ पे वैल्यूज न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, बाकी सभी में x और y की फॉर्म में आ रही है। तो इधर भी x की फॉर्म में है, इधर न्यूमेरिकल वैल्यू, इधर y की फॉर्म में है, इधर न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करना इजी हो जाएगा ना। हमारे पास हमें पता है कि दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को, किन्हीं भी दो वैल्यूज को हम इक्वल रख दें जिसमें x और y आ रहा है, तो उससे हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इसमें यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इनके बराबर अगर यहाँ से ले हम तो उससे क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अदरवाइज आप कोई भी ले सकते हैं, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए 4x प्लस 3 को हमने चूज किया यहाँ पे, वो किसके इक्वल होगा 29 के, और दूसरा 4y प्लस 5 को चूज किया, वो क्या होगा 11 के इक्वल। आप इनको भी इक्वल रख सकते हैं, इससे भी आ जाएगा। ठीक है, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने ये ले लिया यहाँ पे। दैट इम्प्लाइज, तो सिंस 4x प्लस 3 बराबर 29, तो 4x इज इक्वल टू 29 माइनस 3, 4x इज इक्वल टू 26, तो x इज इक्वल टू 26 बाय 4, 2 से काटोगे यहाँ पे 13, तो x बराबर क्या आ गया 13 बाय 2। इसी टाइप से, एंड सिंस 4y प्लस 5 बराबर 11, देन
4y इज इक्वल टू 11 माइनस 5, 4y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6/4, 2 से काटोगे 2 3 जा 6, तो y इज इक्वल टू 3/2। दैट इम्प्लाइज x बराबर क्या आ गया 13/2 और y बराबर आ गया 3/2। तो हमें क्या करना था, a इंटू बी और b इंटू ए को इक्वल रखते हुए हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी थी। तो इस स्टेप से हम इक्वल मैट्रिसेस के टॉपिक को इन एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक and share my video and subscribe my YouTube channel.